फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी का। आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे पॉइंटों को, सारे थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है, सभी पॉइंटों को नोट करते हुए चलना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, नोट करते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करेंगे, सभी चीज को हम लोगों को समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आत्म एवं व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी ये क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, आत्म एवं व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो आत्म एवं व्यक्तित्व का अध्ययन अपने आप को और दूसरों को समझने में हमारी मदद करता है। यानी आत्मा और व्यक्तित्व का अगर विकास हमारे अंदर नहीं होगा तो हम अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को भी समाज में हम नहीं समझ पाएंगे। यानी आत्मा और व्यक्तित्व ही ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं और समाज में दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। एक व्यक्ति का आत्म एवं व्यक्तित्व दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होता है। यानी जो आत्मा और व्यक्तित्व है यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे विकसित होता है, जब कोई व्यक्ति समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अंतः सामाजिक क्रिया करता है, यानी समाज में उसके साथ बोलचाल करता है, हर एक तरह का काम करता है, हर एक तरह के आदमी से मिलजुल करके रहता है, हर एक तरह का काम करता है। समाज में जितने वातावरण है, जितने टाइप के मतलब बातें चलती है, जितनी रीति रिवाज संस्कृति चलती है, सारा चीज के साथ वो संबंध बनाता है, सब चीज से वो रूबरू होता है, तब वो आदमी का क्या होगा, आत्म एवं व्यक्तित्व का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति रूम में अकेले अकेले बैठे रहेंगे, घर में अकेले अकेले बैठे रहेंगे, तो वो व्यक्ति के अंदर आत्म और व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अभी जो इंपॉर्टेंस है आत्म और व्यक्तित्व को विकास करने का, विकसित करने का, वो क्या है कि समाज के साथ अंतःक्रिया कीजिए, समाज में हर एक व्यक्ति से रूबरू रहिए, हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल करके रहिए, ठीक है। तभी वहां आपका क्या होगा, आत्म और व्यक्तित्व का विकास होगा। और आपको पता है कि आत्म और व्यक्तित्व का विकास होने से ही अपने आप को आप समझ पाएंगे। यानी अपने आप को कैसे समझ पाएंगे, समाज में आप रहेंगे, हम क्या है नहीं है, जब दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे तभी ना समझेंगे, ओ इनके अंदर ये गुण है और हमारे अंदर ये गुण है, मतलब हमारे अंदर ये गुण के आधार पर हम दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। दूसरे व्यक्ति को भी आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपके अंदर आत्म और व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो आत्म और व्यक्तित्व का विकास करना बहुत जरूरी है। समाज में रहिए, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, हर एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाइए और हर एक व्यक्ति को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा, समाज क्या होता है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपका जो मन है, जो दिमाग है, वो ज्यादा मतलब डेवलप्ड हो जाएगा और वहां आपका सेल्फ और पर्सनालिटी विकसित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये क्या कह रहा है कि आत्म एवं व्यक्तित्व का अर्थ उन विशिष्ट तरीकों से है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, खास, यानी तरीका का मतलब क्या होता है, जो भी तरीका, जो भी मेथड है, उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं, अर्थात परिभाषित करते हैं। या फिर दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि आत्म और व्यक्तित्व वो सारे तरीका है, वो सारा मतलब मेथड है जिनका मतलब हम लोग उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में और अपने आप के अस्तित्व यानी जो एग्जिस्टेंस है उसको हम लोग समाज में दर्शाते हैं। नहीं भाई हम एक ये हैं, हम ये काम कर सकते हैं, मेरे अंदर ये तरीका है, मेरे अंदर ये तरीका है, मेरे अंदर मतलब बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, मेरे अंदर कोई खेती करने का तरीका है, हमारे अंदर कृषक गुण है, हम खेती कर सकते हैं, हमारे अंदर वो ड्राइवर का गुण है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर जो भी मतलब स्किल्स है, जो भी व्यक्तित्व है, जो भी आत्म है, पर्सनालिटी है, उसको डेवलप करने के करके उसी के आधार पर हम लोग समाज में अपने अस्तित्व को और अपने आप को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। यानी समाज में आप डिफरेंस कब होंगे, यानी जब समाज में हर एक व्यक्ति तो है समाज में, लेकिन आप अपने आप में पर्सनालिटी का एक तरह से डेवलप करेंगे, अपने आप को शिक्षित करेंगे, आप एक टीचर बन जाएंगे या फिर आप एक तरह से कोई मतलब बैंक का मतलब ये बन जाएंगे, एक तरह से सीए बन जाएंगे, चार्टर अकाउंट बन जाएंगे या फिर कोई मैनेजर बन जाएंगे। तो वहां आपका क्या होगा कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास हुआ और उसी के आधार पर आप वहां क्या करते हैं, अपने आप को समाज में परिभाषित करते हैं। नहीं भाई हम एक टीचर हैं, हम एक बैंक मैनेजर हैं, हम एक ये हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर आप अपने आप को समाज में परिभाषित करते हैं, अपने आप का अस्तित्व को दर्शाते हैं समाज में। यानी आत्म और व्यक्तित्व का अर्थ वो सारे तरीका है, वो सारे मेथड है जिसको हम लोग पालन करते हुए अपने आप को समाज में दर्शाते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट अब समझ लिए। अब चलिए आत्म क्या होता है। आत्म या आत्मा कर दिया है, आत्म होगा, ठीक है, ये आत्म होगा, सॉरी ये मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। आत्मा यानी सेल्फ। तो ये देखिए समाज में विभिन्न लोग विभिन्न सोच रखते हैं, सोच विचार रखते हैं। सही बात है, समाज में हर एक तरह के लोगों का सोच अलग अलग होता है, अलग अलग विचार होता है, या विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के सोचते हैं। यानी हर एक लोग है अपने बारे में, हर कोई सोचता है आगे क्या करना है नहीं करना है। जो नहीं सोचता है तो उनको कोई फिक्र नहीं है। तो वो एक तरह से क्या होता है कि जो नहीं सोचता है ये भी एक गुण है, ठीक है। मतलब समाज में जितने भी सारे व्यक्ति हैं, जितने सारे लोग रहते हैं, वो सारे लोग जो है अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच रखता होगा, अपने बारे में भविष्य में कुछ ना कुछ सोच रखता होगा। कोई स्टेटमेंट उनके सामने रख दिया जाए कि क्या भाई ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर क्या बहन ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो क्या बोलेंगे, अपने सोच के अनुसार वो विचार देंगे, यानी एक तरह से वो अपना आइडिया देंगे, ठीक है। तो हर एक अगर 10 व्यक्ति के सामने स्टेटमेंट रखेंगे एक ही स्टेटमेंट, तो 10 व्यक्ति अलग अलग सोच देगा, अलग अलग विचार, अलग अलग आइडिया देगा। तो वही चीज आपको यहां बताई जा रही है कि समाज में विभिन्न लोग विभिन्न सोच विचार रखते हैं, या विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। यही विचार तथा सोच व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करती है। यानी आत्म का मतलब होता है वो खुद या फिर हम खुद, ठीक है, आप खुद या फिर हम खुद या फिर वो खुद, ठीक है, यानी सेल्फ। अपने आप को आप प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी आप अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं समाज में, तो ये सारे विचार को ही क्या करते हैं, मतलब ये सारे विचार का एक तरह से संग्रह के, ये सारे विचार को एक तरह से सिस्टम के रूप में आप संगठित करते हैं, और ये विचारों का सहायता लेते हुए अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हैं समाज में। वही आपका क्या है, आत्म है, सेल्फ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नवजात शिशु में आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती है, उनको सोने के अलावा कोई काम नहीं होता। नवजात शिशु जो होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ सोते हैं, उनको समझ में ये समाज क्या है, समाज क्या है, समाज का डिफिनेशन वो बता पाएगा कि उनको सोने से फुर्सत नहीं है। तो नवजात शिशु या एक्सेप्शन हो जाएगा कि नवजात शिशु में आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती है जब तक उसमें मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर मस्तिष्क का उसमें विकास हो गया नवजात शिशु में, वो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आत्म का उसमें भी एक तरह से विकास होने लगेगा, वो भी आत्म के धारण की ओर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। यानी नवजात शिशु में आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत अन्यता, ठीक है, यानी पर्सनल आइडेंटिटी। ये जो होता है पर्सनल आइडेंटिटी, ये क्या हो, बोर्ड एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत अन्यता यानी पर्सनल आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, तो आपको डिफाइन करना होगा, आपको परिभाषा देना होगा। तो सिंपल से एक लाइन में आपको समझना है कि व्यक्तिगत अन्यता यानी पर्सनल आइडेंटिटी वह गुण है व्यक्ति का वह गुण है, वह मतलब प्रॉपर्टी है जो उसे दूसरे यानी अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ईमानदार है, श्याम नास्तिक है। नास्तिक का मतलब होता है गॉड पर बिलीव नहीं करना, गॉड को नहीं मानना, ईश्वर को नहीं मानना, खुदा को नहीं मानना, वो क्या कहलाएगा, नास्तिक कहलाएगा, ठीक है। राम ईमानदार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ईमानदार जो ये गुण है उसके अंदर क्या है, गुण है, ये क्या है, गुण है ना, या गुण की बात की जा रही है ना, ये जो ईमानदारी एक क्या है, गुण है। तो ये क्या हुआ कि राम ईमानदार के कारण जो भ्रष्ट व्यक्ति है, जो मतलब एक तरह से बेईमान लोग हैं, उनसे अलग हो गए। क्यों? क्योंकि राम के अंदर एक अलग गुण है, ईमानदार वाला गुण है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनके अंदर एक पर्सनल आइडेंटिटी हो जाएगा, इनका ईमानदार जो है राम का एक क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिटी हो जाएगा। श्याम जो है वो क्या है, नास्तिक है, मतलब गॉड बिलीव, खुदा पर कोई विश्वास नहीं करता, वो चीज नहीं मानता, ठीक है। और अन्य लोग मानते हैं, तो श्याम के अंदर ये नास्तिक वाला गुण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, जिसके आधार पर वो दूसरे व्यक्तियों से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये नास्तिक वाला गुण श्याम का क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लिया व्यक्तिगत अन्यता यानी पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अन्यता यानी सोशल आइडेंटिटी। तो ये जो सोशल आइडेंटिटी होता है, ये क्या होता है, एक पक्ष होता है, एक मतलब एक तरह से साइड मान लीजिए, एक पक्ष मान लीजिए, ये व्यक्ति का वह पक्ष है जो उसका संबंध किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से करवाते हैं। सही बात है, यानी सामाजिक अन्यता सोशल आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिटी यानी खुद का पहचान, पर्सनल मतलब खुद का पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है। यहाँ देखिए साइकोलॉजी के भाषा में आपको अन्यता दिया गया है, तो आप आइडेंटिटी का मतलब हम लोग जनरली क्या समझते हैं, पहचान। सोशल आइडेंटिटी आपका सामाजिक पहचान क्या है, आप समाज में किस तरह से रहते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं, कौन सा धर्म को मानते हैं, कौन सा जाति से है, कौन सा रीति रिवाज को मानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोशल आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी समाज में आप कौन सा एक तरह से परिचय के रूप में समाज में अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका सोशल आइडेंटिटी यानी सामाजिक अन्यता हो जाएगा। यानी डेफिनेशन अगर दिया जाए तो यह व्यक्ति का वह पक्ष है जो उसका संबंध किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म का नाम बताता है
तो वह अपना सामाजिक अन्यता का परिचय देता है। यानी धर्म एक क्या है, एक सामाजिक समूह है। धर्म क्या है, एक सामाजिक समूह का निर्माण करता है कि नहीं करता है। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जब वो धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, वो लोग का एक समूह बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उन लोगों का एक सामाजिक अन्यता ने सोशल आइडेंटिटी हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपका नाम पूछ लिया, आपका धर्म पूछ लिया, तो आप वहां क्या दे रहे हैं, सोशल आइडेंटिटी का मतलब क्या दे रहे हैं, एक तरह से परिचय दे रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा ये सोशल आइडेंटिटी है, हम ये चीज को फॉलो करते हैं, ये धर्म, ये जाति, ये चीज, वो चीज मानते हैं। ठीक है, वैसे भी ये धर्म कोई चीज बड़ा चीज नहीं होता है। सबसे बड़ा जो धर्म होता है वह इंसानियत होता है। ठीक है, ये धर्म कोई बड़ा चीज नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म वो क्या है, इंसानियत है। ये इंसानियत जिसके अंदर है तो तभी धर्म है, अगर इंसानियत नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया जा रहा कि आत्म का अर्थ अपने आप में व्यक्ति के अनुभवों, विचारों, भावनाओं तथा चिंतन की संपूर्णता से है। ठीक है, यानी आत्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अपने आप में व्यक्ति के जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, जो भी आइडिया, जो भी थॉट्स, जो भी विचार है, या फिर जो भी फीलिंग्स है, और जो भी चिंतन करने की जो संपूर्णता है, यानी जो भी चिंतन, कोई भी चीज उनके सामने क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, कोई भी मतलब एक तरह से बहुत बड़ा सिचुएशन आ गया, बुरा हाल आ गया, बुरा हालात आ गया, तो उसमें जो वो सोचते हैं तो वो सारे संपूर्णता, मतलब जितने सारे सोचने की शक्ति है, भावना, विचार, अनुभव है, तो वो सारे संपूर्णता को क्या कहेंगे, आत्म कहेंगे। ठीक है, आत्म का मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं, आत्म का मतलब होता है मैं खुद, या फिर आप खुद, या फिर कोई दूसरा खुद। ठीक है, यानी उसके अंदर जो भी चीज है वो आत्म है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या समझेंगे, आत्म समझ लिए, उसके बाद सामाजिक अन्यता, सोशल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल यानी खुद का आइडेंटिटी, आपका खुद का पहचान क्या है। सोशल आइडेंटिटी, आपका सामाजिक पहचान क्या है, समाज में आपका किस तरह से पहचान है, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, कौन सा धर्म को, कौन सा जाति को मानते हैं, आत्मा क्या होता है, और आत्म एवं व्यक्तित्व क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमको क्या कह रहा है, आत्म के प्रकार। ठीक है, यानी सेल्फ के क्या प्रकार होते हैं, आत्म के प्रकार। आत्म के विभिन्न रूप या प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। यहाँ निम्नलिखित में आपको बताया गया है जो कितना टोटल पॉइंट है, टोटल 2 पॉइंट है, आत्म के व्यक्तिगत आत्मा और सामाजिक आत्मा। ठीक है, यानी पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी जैसे हम लोग पढ़ा तो वर्ड क्या है, मतलब सेम है, सिर्फ नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो आत्म के प्रकार भी बोल सकते हैं, आत्म के विभिन्न रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आत्म के जो मेनली हमको प्रकार पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, आत्मा और सेल्फ में, यानी सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में, तो हमको 2 प्रकार पढ़ना है, व्यक्तिगत आत्मा और सामाजिक आत्मा, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ जो है इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है, अर्थात मुख्य रूप से अपने आप को अनुभव करता है। यानी व्यक्तिगत जो सेल्फ है यानी आत्म जो है, इसमें व्यक्ति जो है अपने बारे में ही ज्यादा कुछ जानता है, अपने बारे में ही बहुत सारे एक्सपीरियंस उनको होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, और उनको एक तरह से वो क्या करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं, यानी उसको फीलिंग करते हैं, उसको एक तरह से महसूस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत आत्मा यानी पर्सनल सेल्फ बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो आत्मा है वो सामाजिक आत्मा यानी सोशल सेल्फ। ये क्या है कि इस प्रकार का आत्मा का जो प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है। प्रकटीकरण का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होना, मतलब दिखना, लोगों के सामने दिखना, समाज के सामने दिखना, प्रकट होना, जाहिर होना, वो क्या कहलाएगा, प्रकटीकरण कहलाएगा। तो सोशल जो है, सोशल सेल्फ कब दिखता है, जब दूसरों के साथ आपका संबंध होता है। ठीक है, दूसरों के साथ आपका रिलेशन होता है, या फिर दूसरे को आप त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मतलब दूर हो जाते हैं, या फिर दूसरे के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी समाज के साथ आप एकता बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। तो ये जीवन के पक्षों पर जोर देता है। ठीक है, त्याग हो गया, एकता हो गया, संबंध हो गया, ये सारा चीज जो आप करते हैं समाज में, तो वहां आप किस चीज का, अपने आप का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने आप का आप सामाजिक सेल्फ को प्रकटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका सामाजिक, ये जो सोशल सेल्फ है वो क्या है, यानी सामाजिक आत्मा आपका क्या है, सामाजिक आत्मा, समाज में किसके साथ आप संबंध बनाए हैं, किसके साथ क्या संबंध है, किसके त्याग दिए हैं, किसके साथ एकता बना करके हैं, किसके साथ उठक बैठक करते हैं। तो ये जो है ये आपका क्या है, सामाजिक आत्मा है। ठीक है, व्यक्तिगत आत्मा और सामाजिक आत्मा 2 प्रकार का होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सामाजिक आत्मा परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। ये जो सोशल सेल्फ है ये क्या करता है, किसको ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देती है, किसको सबसे ज्यादा मतलब महत्व देती है, ये परिवार यानी फैमिली और सामाजिक संबंधों यानी जो सोशल जो रिलेशन है उसको ज्यादा महत्व देता है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम इसलिए क्या पर गया है, आत्म को पारिवारिक
अथवा संबंधात्मक आत्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी सामाजिक आत्म का टोटल कितना नाम हो गया, 2 नाम और जुड़ गया। इसलिए इस आत्म को पारिवारिक यानी फैमिलियल अथवा संबंधात्मक आत्म यानी रिलेशन सेल्फ के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, सामाजिक आत्म है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्म धारण या आत्म संपर्क। आत्म धारण या आत्म संपर्क यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है कि जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण यानी प्रत्यक्षण करने का मतलब ये हुआ कि ज्ञानेंद्रिय जो भी सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, जो भी सेंसिटिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, यानी टोटल 5 होते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण यानी ज्ञानेंद्रिय द्वारा वातावरण से जानकारी प्राप्त कर उस पर विचार करना, मौसम कैसा है, क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये पेड़ मतलब ज्यादा हरा है, क्यों है, नहीं है, पेड़ सूख गया, क्यों है, नहीं है, वातावरण में क्या क्या घट रहे हैं, धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ये सारा चीज हम लोग सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण और क्षमताओं तथा गुणों के बारे में सोच रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने आप का कॉन्सेप्ट। सेल्फ मतलब खुद यानी आत्म, कॉन्सेप्ट मतलब विचार यानी अपने आप का विचार, समाज के प्रति मेरा क्या विचार है, यानी हम प्रत्यक्षण कैसे करते हैं, वातावरण को कैसे देखते हैं, ये सारा जो है ये क्या है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके रूप में समझते हैं एक ही लाइन में कि खुद का विचार, खुद का सोच ही सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। समझ में आया कि खुद का विचार, खुद का सोच ही आपका क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ मतलब खुद, कॉन्सेप्ट मतलब जो विचारधारा है आपका, जो सोच है वो क्या हुआ, आपका एक तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, आत्मधारण या फिर आत्मसंपर्क। देखिए हिंदी में वर्ड है, हिंदी में देख करके लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, आत्मसंपर्क यानी थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड लगता है हिंदी का, लेकिन अभी देखिए कितना सिंपल चीज है। यानी अपने बारे में जो भी सोचे, मेरा खुद जो विचार है, जो सोच है, उसी को क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्मसंपर्क बोलेंगे। या फिर आत्मधारण यानी एक तरह से जो हम लोग सोच रखते हैं, जो भी अपने पर्यावरण को देखकर, वातावरण को देखकर जो भी क्रिया मतलब जो भी सोचते हैं उसी को क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसम्मान। ये बहुत बड़ा चीज है, आत्मसम्मान जो है बहुत बड़ा चीज है, यानी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या होता है कि ये हमारे आत्म का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी हमारा जो सेल्फ है, ये जो हम जो हैं, ये मेरा एक बहुत बड़ा पहलू है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी मेरा खुद का इज्जत। ठीक है, अब आप समझ में आया, इज्जत। ठीक है, यानी मेरा खुद का सम्मान, मेरा खुद का मतलब इज्जत जो है, ये हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहां हमको, जिस समाज में, जिस वातावरण में हमको इज्जत नहीं मिलेगा वहां हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज है हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन का, यानी आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम। तो यह हमारे आत्म का महत्वपूर्ण पहलू है, पक्ष है, या फिर भाग है, जो भी बोल सकते हैं आप। व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपनी योग्यता और मूल्य के बारे में निर्णय करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यही मूल्य निर्णय आत्मसम्मान कहलाता है। अपने बारे में अपना इज्जत सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं मेरा मूल्य क्या है, मेरा वैल्यू क्या है, मेरा हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हम समाज में कैसे चलेंगे जो मेरा सम्मान बढ़ेगा, या फिर हम समाज में कैसे चलेंगे जो सबको अच्छे लगेंगे, या फिर सबको एक तरह से अच्छे के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आत्मसम्मान है, यानी सेल्फ एस्टीम है, खुद का इज्जत, खुद का सम्मान, आत्मसम्मान। ठीक है, यानी जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आपके अंदर योग्यता है, जो भी मूल्य है, जिसके बारे में हम निर्णय करते रहते हैं, व्यक्ति अपने बारे में यही मूल्य निर्णय क्या कहलाएगा, उसका आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाया गया है कि मनुष्य का आत्मसम्मान को जानने के लिए उसके सामने कुछ कथन यानी स्टेटमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उस पर उसकी राय पूछी जाती है। यानी आत्मसम्मान आपका कैसा है, नहीं है, तो आपके सामने अगर कोई व्यक्ति अगर चाहेगा कि आपका आत्मसम्मान अगर टेस्ट करना चाहेगा, यानी सेल्फ एस्टीम आपका कैसा है, वो अगर टेस्ट करना चाहेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके सामने कुछ कथन यानी स्टेटमेंट रख देंगे और वो स्टेटमेंट पर आपको बोलेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट कैसा लगा आपको, या फिर ये स्टेटमेंट आप अपनी राय दीजिए, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, या फिर ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, इस स्टेटमेंट में के अनुसार आप कैसे अपने आप को परिभाषित करेंगे, या फिर ये स्टेटमेंट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये जो आप जवाब जो देंगे या जो आप आंसर देंगे, तो वो उस चीज, वो व्यक्ति को आंसर देंगे आप, वो व्यक्ति सुनेगा, तो वो व्यक्ति वहां आपका वो आंसर सुन करके आपका आत्मसम्मान का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन कर लेगा कि आपका आत्मसम्मान यानी जो सेल्फ एस्टीम है वो कितना है, कितना नहीं है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है एक तरह से मतलब टेक्निकल यानी जो विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि, ये है कि किसी के सामने कुछ
कुछ स्टेटमेंट रख दो, उसके सामने कुछ स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दो और उस पर उसकी राय पूछो, ठीक है। तो वो अपना जो राय देके उस राय को देखो वो कैसा बोलता है, नहीं बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे स्टेटमेंट को डील करते हैं, कैसे अपनी विचारधारा रखते हैं। तो उस चीज से आप उस व्यक्ति का आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम का पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या आत्मसम्मान है, क्या नहीं है, ठीक है। तो यह आत्मसम्मान क्या होता है, आत्मधारण या फिर आत्मसंपर्द यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद सामाजिक आत्म क्या होता है, सोशल जिसको सेल्फ बोलते हैं। पर्सनल सेल्फ क्या होता है, इसको हम लोगों ने जाना। उससे पहले हम लोगों ने जाना कि सामाजिक अन्यता यानी सोशल आइडेंटिटी यानी सामाजिक पहचान क्या है, किसी व्यक्ति का कौन सा धर्म को क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने जाना कि पर्सनल आइडेंटिटी यानी खुद का जो मतलब आइडेंटिटी है, खुद का जो पहचान है यानी व्यक्तिगत अन्यता इसको बोलते हैं, जिसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में अन्यता। देखिए वर्ड सब है थोड़ा सा यूनिक है, वर्ड देख करके लगेगा कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन बहुत छोटा सिंपल सा चीज है। जब आपको परिभाषा समझाया जाता है तो हमको लगता है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आता होगा, ठीक है। व्यक्तिगत अन्यता लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसको पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल मतलब खुद, आइडेंटिटी मतलब पहचान यानी खुद का पहचान यानी खुद का गुण, खुद का विचार, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका पर्सनल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत अन्यता कहलाएगा, ठीक है। इसलिए वर्ड को देख करके नहीं घबराना है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन को समझना है, एक्सप्लेनेशन हम करते हैं और अच्छी तरह से हर एक बातों को सुनना है। आत्मसम्मान क्या होता है, आत्म एवं व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, आत्म और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया करनी चाहिए, दूसरों के साथ संबंध बनाना चाहिए, समाज में हर एक व्यक्ति से रूबरू होनी चाहिए, तभी मेरा क्या होगा आत्म और सम्मान का आत्म एवं व्यक्तित्व का विकास होगा। आत्म और व्यक्तित्व का विकास होगा तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, तभी दूसरों को हम समझ पाएंगे। तो ये आत्म और व्यक्तित्व यानी सेल्फ और पर्सनालिटी का विकास होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो कमिंग है, यानी पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, कमिंग सुन है, ठीक है। बहुत ही जल्द पार्ट 2 वीडियो आएगा और पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा काफी इंपॉर्टेंट है और सभी चीज को नोट बनाएंगे, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, सभी चीज को नोट बनाएंगे, अन्यथा वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं रहेगा। 2 दिन बाद आप 100% गारंटी की है, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। चैनल अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाई पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं लगा हो तो प्लीज चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां देखिए कि किस तरह से पढ़ाई जाती है, किस तरह से तैयारी कराई जाती है, तब फिर आप सब्सक्राइब करने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर एक नोटिफिकेशन को, हर एक चीज को कवर करना है। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।